इतवार की सुबह औरंगाबाद पटन हाईवे पर तुकला पाटा के करीब दो ट्रकों के दरमियान शदीद तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। पेटन पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर ईश्वर जगदले ने बताया है कि ईंटों से लदी लॉरी पठान से औरंगाबाद की तरफ जा रही थी कि तुकला पाड़ा के मुकाम पर सामने से आने वाली दूसरे ट्रक से टकरा गई। हादसे के बाद दोनों ट्रक उलटकर गहरे गड्ढे में जा गिरे। पुलिस ने जेसीबी की मदद से दोनों अफराद को ट्रकों से निकाला, जिनमें से 22 साल समीर नवाब शाह की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा शख्स शदीद जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में बगैर इलाज दाखिल कराया गया। तेलंगाना के निर्मल जिले में औलाद ना होने से बर्दाश्त होकर एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया जिले के कोबीर मंडल हेडक्वार्टर के धोबी गली इलाके में पेश आया। इस नौजवान की शिनाख्त 31 साल सुभाष के तौर पर की गई है। बताया गया है कि सुभाष की शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक उन्हें औलाद नसीब नहीं हुई थी। औलाद ना होने की वजह से वो जहनी दबाव का शिकार हो गया था और जिंदगी से बेदार होकर उसने अपनी ही घर में साड़ी के जरिए पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कर्ना ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो हदफ के मुताबिक टैक्स वसूल करें। कमिश्नर ने जीएचएमसी हेडक्वार्टर में टाउन प्लानिंग, एडिशनल सीसीपी, डिप्टी कमिश्नर्स और एसीपीज के साथ मुनक्किदा मीटिंग में तौहीन अदालत के मुकदमात का जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर ने कहा कि बिल जमा करने वालों ने डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दी है कि वो रिहायशी टैक्स के साथ ट्रेड लाइसेंस फीस भी वसूल करें। कमिश्नर ने अफसरान को टैक्स वसूली को रिहायशी से कमर्शियल में तब्दील करने की हिदायत दी। उन्होंने हिदायत की है कि सर्कल की सतह पर टैक्स वसूली का रोजाना जायजा लिया जाए और उसे हदफ के मुताबिक मुकम्मल किया जाए। उन्होंने एडिशनल कमिश्नर को डीसी के साथ टैक्स वसूली का जायजा लेने की भी हिदायत दी। उन्होंने अफसरान को हिदायत की है कि माली साल के आखिरी दिनों में टैक्स वसूली न करके मुकर्ररा हदफ के मुताबिक वसूली मुकम्मल करें। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके भवानी नगर में हफ्ते की रात नामालूम अफराद ने एक राउडी शीटर पर चाकू से हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक तालाबकट्टा के रहने वाले 30 साल मोहम्मद साबिर, जो होटल के करीब खड़े थे, कि नामालूम अफराद ने उनसे झगड़ा किया और तेज धार हथियारों से उन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए। जख्मी साबिर को फौरी तौर पर मुकामी लोगों ने अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ उनका इलाज जारी है। मुकामी पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। शुबा किया जा रहा है कि यह हमला आपसी रंजिश हो सकती है। हैदराबाद के नवाही इलाके मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया, जहां पर एक 18 माह का मासूम लड़का कार की जद में आकर हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक ये वाकया प्रभातापुर भूलक्ष्मी नगर रोड नंबर 4 पर पेश आया, जहां चौहान राजकुमार का बेटा विजय राज अपने घर के सामने खेल रहा था। इसी दौरान पड़ोसी श्रीनाथ अपनी कार में घर से बाहर निकल रहा था कि अचानक गाड़ी लड़के पर चढ़ गई। मुकामी अपराधी फौरी तौर पर उसको अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ पर डॉक्टरों ने बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया। मुताशर लड़के के वालिद राजकुमार की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा कर लिया दर्ज। हैदराबाद के मदाफाती इलाके शमशाबाद में बेंगलुरु कौमी शाहरा पर एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। शमशाबाद मंडल के पिद्दा शाहपुर में एक तेज रफ्तार लॉरी हादसे का शिकार हो गई थी। इतला मिलते ही शमशाबाद की पेट्रोलिंग मोबाइल और ट्रैफिक हाईवे मोबाइल की गाड़ियां मुकामी हादसे पर पहुंच गई। दोनों मोबाइल गाड़ियां किनारे पर रुककर पुलिस मुलाजिमीन हादसे का शिकार होने वाली लॉरी का जायजा ले रहे थे कि एक और तेज रफ्तार लॉरी आकर दोनों मोबाइल गाड़ियों को टक्कर दे दी। हादसे में कांस्टेबल विजय कुमार की मौत हो गई, जबकि 3 दीगर कांस्टेबल जख्मी हो गए, जिनमें यादैया की हालत नाजुक बताई जाती है। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तिदाई तौर पर पता चला है कि लॉरी ड्राइवर की तेज रफ्तारी और बेकाबू हो जाने की वजह से यह हादसा पेश आया। इलेक्शन कमीशन ने 4 रियासतों गुजरात, केरला, पंजाब और मगरबी बंगाल की 5 असम्बली सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाब की तारीख का ऐलान कर दिया। उन हलकों में ज़िमनी इंतखाब के लिए 19 जून को वोटिंग होगी, जबकि नताइज का ऐलान 23 जून को किया जाएगा। ये सभी 5 सीटें इस्तीफ़ा या इंतकाल की वजह से खाली हो गई थी। जिन सीटों पर ज़िमनी इंतखाब होंगे उनमें गुजरात की कादी और वसावदर, केरला की नीलाम्बर, पंजाब की लुधियाना और मगरबी बंगाल की कालीगंज असम्बली सीट है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिन 5 सीटों पर ज़िमनी इंतखाब होने हैं उनके लिए नोटिफिकेशन कल यानी 26 मई को जारी की जाएगी। पर्चे नामजदगी की आखिरी तारीख 2 जून मुकर्रर की गई है। पर्चे नामजदगी की जांच 3 जून को होगी। 5 जून तक उम्मीदवारों को नाम वापस लेने का मौका दिया गया। उन सीटों पर सभी इंतखाबी अमल 25 जून से पहले पूरी की जानी है।
कर्नाटक में बीवी के मायके जाने पर बरहम शोहर ने रिश्ता तय करने वाले शख्स का कत्ल कर दिया। यह अफसोसनाक वाकया कर्नाटक के मंगलूरू शहर में पेश आया, जहां 30 साला मुस्तफ़ा नौजवान ने शादी का रिश्ता तय करने वाले 40-50 साला सुलेमान को कत्ल कर दिया। बताया गया है कि 8 माह कबल सुलेमान ने मुस्तफ़ा की शादी एक लड़की से करवाई थी, लेकिन शादी के बाद ही दोनों के दरमियान झगड़े शुरू हो गए। तकरीबन 2 माह कबल मुस्तफ़ा की बीवी झगड़ों से तंग आकर अपनी मायके चली गई। बीवी के चले जाने पर मुस्तफ़ा ने शदीद गुस्से में सुलेमान को मौरद इज़ाल ठहराया। उसने ऐसी शादी करवाई जिसमें निबाह मुमकिन ना था। दोनों के दरमियान तल्ख कलामी बढ़ी और झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, जिस पर मुस्तफ़ा ने अपने साथ लाई चाकू से सुलेमान की गर्दन पर वार कर दिया। सुलेमान मौके पर ही जाँ बहक हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। हैदराबाद की गांधी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट राजकुमार ने कहा कि तेलंगाना में कोरोना के मामलात पर शहरियों को तशवीश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोविड की नई शक्ल JN-1 काफ़ी हल्की है और उसकी शिद्दत में काफ़ी कमी हो गई है। शहरियों ने पहले ही से मुदाफ़ियाती निज़ाम को तरजीह दी है, इसीलिए उन्हें खौफज़दा नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि अस्पताल के मुताल्लिक़ा शोबों को चौकस कर दिया गया है, जो सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी फौरी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा पेश करके उन पर आयद बदनवानियों के इल्ज़ामात का सामना करें। कारगुजार सदर BRS ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए ED की जानिब से नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया के मुकदमे में पेश की गई चार्जशीट में वज़ीर आला का नाम शामिल किए जाने पर कहा कि BRS कई बरसों से ये बात कह रही है कि रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना को कांग्रेस के ATM में तब्दील कर दिया है और अब ED ने इस बात की तौसीक़ कर दी। KTR ने तेलंगाना से कांग्रेस को की जाने वाली फंडिंग पर कहा कि वज़ीर आला रास्त उन मामलात में मुलव्विस हैं और वह इक़्तिदार हासिल करने के बाद से अब तक 44 मरतबा अपने सियासी व गैर सियासी आकाओं से मुलाकात के लिए दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने वज़ीर आला पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मदद हासिल कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना के DGP डॉक्टर जितेंद्र ने तेलंगाना में स्लीपिंग सेल की निगरानी करते हुए नाखुशगवार वाक़े को रोकने पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए पुलिस कमिश्नरों और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को हिदायत दी है कि वो रियासत भर में बंदूक के लाइसेंस होल्डरों और बंदूकों के इस्तेमाल का मुकम्मल जायजा लें। DGP ने तेलंगाना में जारी करदा असलह लाइसेंसों की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया और पड़ोसी इलाकों से रियासत में गैर कानूनी आतिशी असलाह की स्मगलिंग के बारे में तशवीश का इजहार किया। तेलंगाना में कुल 7,125 हथियारों के लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिनमें से 9,294 आतिशी असलाह शामिल हैं। गुज़िश्ता 3 साल में 510 लाइसेंस जारी किए गए। DGP ने पुलिस अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो लाइसेंस दहिंदगान की छानबीन करें और लाइसेंस की तजदीद सिर्फ हकीकी वजूहात होने पर ही करें। उन्होंने खिलाड़ियों और शूटर्स को जारी किए गए लाइसेंस पर भी तवज्जो मरकूज़ करने की हिदायत दी, जो तवील अरसे से मुकाबलों में हिस्सा नहीं लिए। DGP ने लाइसेंस होल्डर्स जिनका ताल्लुक हैदराबाद से नहीं है, उन्हें नोटिस जारी करने की हिदायत दी। तमाम हथियारों के लाइसेंसों को आर्म्स एक्ट साल 2019 की तामील की जानी चाहिए। लाइसेंस रिनीवल के लिए आतिशी असलाह का मुकम्मल जिक्र किया जाना चाहिए, वरना उनके लाइसेंस रिनीवल नहीं किए जाएंगे।